तुम लोगों ने समझ क्या रखा है हमें? हम लोग कोई फुटबॉल नहीं है जो कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में फेंका करते हो। हमारा कोई स्वाभिमान नहीं बचा है क्या? जाओ यहाँ से, किसी की जरूरत नहीं है हमें। चांदनी जी ने गुस्से में कहा। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि एक पल के लिए तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लग ही नहीं रहा था कि इस कमरे में 7-8 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। किसी ने भी कभी चांदनी जी को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उनका ये रूप देखकर तो उनके पति मोहन जी भी हैरान थे, पर कर क्या सकते थे। ये तो एक न एक दिन होना ही था। चांदनी जी और मोहन जी एक बुजुर्ग दंपत्ति, जिनके 2 बेटे बहुए थे। बड़ा बेटा सागर और उसकी पत्नी मीना और छोटा बेटा आकाश और उसकी पत्नी जागृति अलग अलग शहर में नौकरी के चलते बस चुके थे। दोनों के ही एक एक बेटे थे। साथ ही उनकी एक बेटी भी थी मोहिनी, जिसकी शादी भी हो चुकी थी और उसका ससुराल भी इसी शहर में था। भगवान की कृपा थी कि सभी बच्चे पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़े थे। बस कमी थी तो माता पिता के लिए उनके घर में जगह की। कोई भी अपने माता पिता को रखने नहीं चाहता था, पर जब जरूरत पड़ती तो सबसे पहले माता पिता को ही बुलाया जाता था। आखिर माता पिता ही तो थे जिन पर वो लोग आंख मूंद कर अपना घर और अपने बच्चे उनके भरोसे छोड़ सकते थे। हालांकि चांदनी जी और मोहन जी को भी ये बात समझ में आती थी, पर वो लोग कुछ नहीं कहते थे। कहते भी क्या, कम से कम इस बहाने ही वो अपने बच्चों के साथ रह तो पाते थे। लेकिन जब तक वहाँ रहते थे तब भी कौन सी उनकी इज्जत होती थी। अभी पिछली बार वो लोग अपने छोटे बेटे बहू आकाश और जागृति के घर गए थे। दोनों ही नौकरी करते थे, पर उन दिनों उनके 7 वर्षीय बेटे प्रियांशु की तबीयत खराब चल रही थी। इस कारण से यहाँ आकर दोनों मनोहार कर उन दोनों को अपने साथ लेकर गए थे। उन लोगों के घर पर आने के बाद दोनों बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे। घर का काम हो चाहे प्रियांशु की देखभाल मोहन जी और चांदनी जी ही सब कुछ संभाल रहे थे। यूं तो घर पर साफ सफाई करने के लिए मेड आती थी और प्रियांशु की आया भी, पर अब उन्हें काम समझाना नहीं पड़ता था। तब तक उन दोनों को भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रियांशु की तबीयत ठीक हुई, वैसे ही घर का माहौल बड़ा बोझिल सा हो गया। दोनों अब उनसे ठीक से बात भी नहीं करते थे। अब तो उन्हें कमी ही कमी नजर आने लगी थी। एक दिन मोहन जी की बीपी की दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तो चांदनी जी ने आकाश से कहा, बेटा तेरे पापा की दवाइयाँ खत्म हो गई है, आज ऑफिस से आते समय दवाइयाँ लेते आना। क्या मम्मी, ऑफिस जाते समय टोक रही हो? मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आप लोग भैया भाभी के पास क्यों नहीं रहने चले जाते हो, या फिर वापस चले जाओ? आकाश अपनी ही धुन में बोला। सुनकर चांदनी जी हैरान सी खड़ी रह गई। तो आकाश को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। तब उसने बात को संभालते हुए कहा, ओ क्या है ना मम्मी, अभी 2 दिन बाद मेरा और जागृति का अपने दोस्तों के साथ 1 सप्ताह का बाहर हिल स्टेशन घूमने का प्लान है। हमारे टिकट्स भी बुक हो चुके हैं। तब तक आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? इसलिए या तो आप भैया भाभी के पास चले जाओ या फिर अपने घर चले जाओ। अपनी बात कहकर आकाश बिना चांदनी के जवाब को जाने घर से फटाफट रवाना हो गया। जब जागृति घर से जाने लगी तब चांदनी जी ने उससे कहा, बेटा अभी अभी प्रियांशु की तबीयत ठीक हुई है और तुम लोगों ने बाहर हिल स्टेशन जाने का प्लान भी बना लिया। कुछ दिन बाद का प्लान कर लेते। अब बस भी कीजिए मम्मी जी, हम क्या आपसे पूछकर प्लान बनाएंगे? आप हमें सलाह मत दीजिए। अब तो प्रियांशु ठीक हो चुका है ना, मैं संभाल लूंगी उसे। आप फिक्र मत करो, बस हमें खुश रहने दो। वैसे भी इस घर में आपको बहुत आजादी मिली हुई है, वरना क्या हम नहीं जानते कि जब आप भैया भाभी के घर पर होते हो तो वो लोग आपको ताले में रख कर चले जाते हैं। जागृति तुनकते हुए बोली और घर से रवाना हो गई। मोहन जी भी वहीं कमरे से बाहर निकल रहे थे। उन्हें भी ये बात सुनाई दे गई। उन्होंने चांदनी जी से कहा, चांदनी हमारा दाना पानी इस घर से उठ चुका है, समझ जाओ इस बात को। उन लोगों की गरज पूरी हो चुकी है, अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना सामान पैक करो और फिर रवाना होने की तैयारी करो। हम भी बस अब अपने घर के लिए निकलेंगे। लेकिन प्रियांशु, चांदनी जी ने कहना चाहा, प्रियांशु को उसकी आया संभाल लेगी। वैसे भी अब उसकी तबीयत ठीक है, तुम अपने आप को और
और अपने स्वाभिमान को संभालो। क्या फायदा ऐसे बेटों के साथ रहने का जिन्हें हमारे कुछ पड़ी ही नहीं है। बड़ा बेटा कहीं जाता है तो हमें ताले में बंद करके जाता है, छोटा बेटा तो मुंह पर कह रहा है कि बड़े भाई के घर पर चले जाओ या फिर अपने घर चले जाओ, और बेटी उससे अपने सास ससुर संभल जाए वही बड़ी बात है। आखिर मोहन जी के कहने पर चांदनी जी ने सामान पैक किया और बस से ही अपने शहर आ गए। उसके बावजूद भी आकाश और जागृति ने फोन करके भी नहीं पूछा कि वो लोग अपने घर पहुँचे या नहीं। उस बात को भी 2 साल हो गए। आज अचानक सब लोग उन्हें लेने के लिए आ गए। दरअसल बड़ी बहू के मायके में उसके छोटे भाई की शादी थी। उसे 15 दिन के लिए मायके में रुकना था और छोटी बहू को ऑफिस की तरफ से 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु जाना था। पर ये दोनों के बच्चों की परीक्षा का वक्त था, इसलिए उन्हें चांदनी जी और मोहन जी की जरूरत थी। दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि मम्मी पापा उनके साथ रवाना हो जाए, लेकिन उसी समय मीना भी यहाँ आ गई। दरअसल मीना का बेटा अभी 4 महीने का ही था, जो उससे अकेले से संभालता नहीं था और सास से उसने बना नहीं रखी थी जो वहाँ आकर रुक जाए। सबका अपना अपना लालच था, पर इस बार चांदनी जी मन पक्का करके बैठी थी। माँ बाप है तो हर बार बेवकूफ बनने के लिए है क्या? आखिर उन्होंने अपना जवाब दे ही दिया, नहीं जाना हमें किसी के साथ भी। जब जरूरत होती तो यहाँ बुलाने चले आते हो, मम्मी मम्मी पापा पापा करते हुए पीछे पीछे डोलना शुरू कर देते हो, और जैसे ही गरज पूरी हुई आप उसके घर जाओ, आप उसके घर जाओ करना शुरू कर देते हो। बस अब बहुत हो गया, चांदनी जी डांटते हुए बोली। अच्छा मम्मी कोई बात नहीं, आप भैया भाभी के साथ नहीं जाना चाहती तो मेरे साथ चले चलो, मैं कर लूंगी आपकी सेवा, मोहिनी ने कहा। तो चुप ही कर, तो भी कोई कम नहीं है। अपने सास ससुर की तो सेवा कर नहीं पाई, हमारी क्या सेवा करेगी? तुम आजकल की पीढ़ी को बुजुर्ग बोझ जो लगने लग गए हैं। और कान खोल कर सुन लेना, हमारे पास कुछ नहीं है तुम लोगों के लिए। अपना घर खुद संभालो, अपनी जिम्मेदारी को खुद संभालो, हमसे उम्मीद मत करना। अगर मिलने आना चाहो तो आकर के मिल जाया करो, लेकिन इसके अलावा हमसे कोई उम्मीद मत करना, चांदनी जी ने कहा। पिता एक बार डांटे तो माँ को मनाया जा सकता है, लेकिन आखिर जब इस बार चांदनी जी ने ही लताड़ दिया तो किसी की कुछ हिम्मत नहीं हुई कहने की। सब अपना सामूह उठाए अपने अपने घर रवाना हो गए। दोस्तों इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।